हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 6th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर 4th। उसमें 4th चैप्टर है हमारा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें की। जो हमारी किताबें हैं और कब्रें हैं वो क्या बताती है हमें, मतलब हमें जो ये बुक्स हैं हमारी जो प्राचीन, वो और हमारी कब्रें हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, कौन सी हिस्ट्री हमें इनसे पता चलती है। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा 3rd वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें हमने एक वाले में इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा था और दूसरे में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था। तो जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाला वीडियो देखे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि दुनिया के जो प्राचीनतम साहित्य हैं उन स्रोतों में से एक जो स्रोत है वो हमारे क्या है, वेद है। हमने देखा था वेद हमारे कितने हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो यजुर्वेद है वो सबसे प्राचीन है, इनमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, कौन सी चीज़ किस वेद में है, ये सारा कुछ भी हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा था, संस्कृत और अन्य लैंग्वेज भी देखी थी कि किस तरह से हमने देखा था कि संस्कृत से हमारा जो एक तरह से जो मात्र है उससे कैसे माँ हिंदी का वर्ड निकला, कैसे मदर निकला, किस तरह से बना ये फॉर्म, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं या कैसे उसकी स्टडी करते हैं, कि उसको किस तरीके से देख के हम तक मतलब नॉलेज पहुंचा रहे हैं, मतलब वो किस तरह से उसको स्टडी किया उन्होंने, उन्हें कहाँ से मिले। क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं 3500 साल पुरानी जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रिटर्न तो कोई चीज़ है नहीं, हमें कहाँ से पता चली। हमें जो अवशेष मिले हैं, मतलब जैसे कंकाल वगैरह मिले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें, जैसे पुराने हमारे बर्तन वगैरह मिले हैं, हथियार वगैरह मिले हैं, इन सारी चीज़ों से, तो जो पुरानी लिपियां वगैरह हमें जो मिले, मतलब मुद्राएं वगैरह मिली है, उन पे लिखा हुआ है, तो उनसे हमने ये सारी चीज़ें देखी है। हालांकि जब हम सबसे प्राचीन हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि उसकी लिपि जो है वो कैसी है, चित्रात्मक है, और उसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जिससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। सिर्फ 20% ही होगी इन्फॉर्मेशन, पूरा नहीं है। फिर भी हमें उन सारी चीज़ों से, मतलब और भी चीज़ों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम अब इस वाला जो टॉपिक है उसमें हम वो वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। जैसे ऋग्वेदिक टाइम में हम देखते हैं कि इस टाइम में आर्यंस थे। आर्यंस जो इंडियन कहते हैं, इंडिया से ही थे आर्य वगैरह। तो उनको वो किस तरह से रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी, तो उसी तरह से जो ऋग्वेद हैं इनका जो इतिहासकार हैं वो अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है उनको किस तरह से हमें हिस्ट्री रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें बताएंगे इस तरह से। तो वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कि मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जिस तरह से पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, उन्हीं की तरह हमें ये जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, कि जो हमें भौतिक चीज़ें मिलती है, जैसे कंकाल वगैरह, जो पत्थरों के जो हथियार हैं उनके वो जो मतलब हमें नमूने मिले हैं, जैसे आपके मृतभांड वगैरह मिले हैं, इन सारी चीज़ों से जैसे हमें कुछ आभूषण वगैरह मिले हैं। तो इनके अलावा भी ये कुछ क्या है, लिखित स्रोतों पे, जैसे मुद्राएं वगैरह, उन पे तो लिखी रहती थी चीज़ें, तो उनका भी उपयोग किया है इन्होंने। चलो देखते हैं कि ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, कि ऋग्वेद को कैसे देखते हैं या ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, ये हम देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलज के बीच एक संवाद का ऐसा सूक्त का अंश है। सूक्त मतलब जो हमें प्रेयर करने के लिए, उनके लिए जो दोहे वगैरह यूज करते थे, मतलब उनको सूक्त कहा गया था। कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त बताए गए हैं, और वो क्या है,
वो हमारी गॉड से कनेक्टिविटी बताते हैं, मतलब भगवान से, मतलब वो उनके मतलब उसमें प्रेयर में गाए जाते हैं। तो यहाँ ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप मतलब डायलॉग फॉर्म में, जैसे मतलब आप कई बार पढ़ते हो ना कि जैसे आपने सिविक्स की बुक पढ़ी होगी जो 6th क्लास के बच्चे, उसमें जैसे बहुत सारे मतलब कई बार बहुत सारे कैरेक्टर ले लिए जाते हैं कि ये है, एक स्टोरी मतलब बना दी जाती है। जैसे बहुत ही फेमस एक कांता वाली स्टोरी है, बच्चों ने पढ़ी होगी, तो उसमें मतलब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, मतलब उसकी एक मालकिन होती है और इस तरह से मतलब वो सारा कुछ है। तो इस तरह से जो उनका बीच होता है वो डायलॉग डिलीवरी होता है। तो जो वो सूक्त होते थे, दोहे वगैरह होते थे, वो डायलॉग फॉर्म में कहे गए हैं, मतलब एक दूसरे से, जैसे मैं बोल रही हूँ ऊपर से सामने वाला भी मेरे को कुछ बोल रहा है, इस तरह से। तो जो विश्वामित्र हैं और ये जो कन्वर्सेशन है, मतलब जो डायलॉग है, वो किन के बीच में हो रहा है, जो एक बहुत ही फेमस, जिसे ऋषि मुनि, बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी कुछ पता होगा कि विश्वामित्र गुरु थे बहुत फेमस, तो नामक एक ऋषि थे और उनका देवियों के रूप में पूजित, मतलब देवियों के रूप में, गॉडेस के रूप में, मतलब उनको बिल्कुल एक तरह से देवी मानते हुए उन नदियों को। तो हमने देखो शुरुआत में ही जब हम वहाँ जो आपका इंडस वाली हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हमने देखा कि नेचर की पूजा हो रही है। यहाँ भी आप देख रहे हो एक तरह से रिवर्स वगैरह उनको देवियों के रूप में माना जा रहा है। तो यहाँ ब्यास और सतलज के बीच का एक जो संवाद है, डिस्कशन है, डायलॉग डिलीवरी है, उसको बताया गया है। उसके कुछ सूक्त के अंश हैं और उसको भी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। एक मिनट, तो पहले ये अंश पढ़ लेते हैं कि आखिर में क्या क्या बातें हुई हैं आपकी विश्वामित्र और रिवर्स की। अब आप सोचोगे मैम नदिया क्या बात करती है, मतलब ये एक कहते हैं ना मेथोडोलॉजी, आपके मतलब धर्म के बारे में बताने का एक तरीका है हालांकि। तो आपके विश्वामित्र और नदियों के बीच की कन्वर्सेशन शुरू होती है कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दम कदम करती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब यहाँ आप कह रहे हो, आप सोचोगे कि मैम वो तारीफ कर रहे हैं मतलब बछड़ों से, गायों से, घोड़ों से, मतलब रिवर्स की रथ, मतलब इस तरह से कह रहे हैं। तो मतलब एक तरह से अब हम तो इसको स्टोरी मान लेंगे कि ऐसे बस बोला और नदियों की तारीफ करी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ हमें बता क्या रही है? अब आप एक मतलब इतिहासकार होंगे ना, तो उस हिसाब से सोचोगे, आप देखोगे कि उस तरह की जो भौगोलिक दशाएं कैसी थी, मतलब इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही थी। हम हिस्ट्री देखेंगे उस टाइम, आप देख रहे हो कि कैटल्स जो हैं आपके, मतलब जो ये जानवर हैं, जैसे आपके गायें हो गई, भैंसें हो गई, ये सारे बछड़े वगैरह जो भी हैं, उनको मतलब घोड़ों को, उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यहाँ आप देख रहे हो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो उनकी तुलना अब रिवर्स क्या थी, देवी के समान थी, और उनकी तुलना किनसे की जा रही है, गाय बछड़े और आपके हॉर्स वगैरह से। वो कह रहे हैं कि अपने दो बछड़ों को चाटती हुई, मतलब जो दमकती गाय की तरह, मतलब आप बहुत जैसे जिस तरह से एक गाय अपने बछड़ों को चाटती नहीं हुई है उस तरह से, और जो फुर्तीले मतलब जिस तरह से घोड़ा बहुत फुर्ती की स्पीड से चाल से पहाड़ों से मतलब एक तरह से नीचे आ रही हो। अब जिस तरह से घोड़ा दौड़ रहा है ना, उस तरह से आप पहाड़ों से नीचे उतर के आ रही हो। और आपको जो पावर है वो इंद्र द्वारा दी गई, मतलब शक्ति की स्फूर्ति, उससे जैसे इंद्र का रथ नहीं दौड़ता, उसी हिसाब से आप क्या है उतनी स्पीड से बहकर आ रही हो। और तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जा रही हो, मतलब आप जल भरा हुआ है तुम में। तो इसमें क्या मतलब, इससे क्या समझोगे कि उस टाइम क्या है पहाड़ों से आ रही है, इसका मतलब जो पहाड़ों पे क्या होती है, बर्फ होती है, तो बर्फ पिघल के आपका क्या है रिवर्स में आ रही है। तो इसका मतलब वो पूरा टाइम बहती होंगी वो रिवर्स। आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करो कि सदा नीरा वो नदियाँ रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पहाड़ों से वो निकल के आ रही है। तो इसका मतलब वो बर्फ मेल्ट होती होगी गर्मियों में, बारिशों में तो पानी हो ही जाता होगा। तो हमें ये एक भौगोलिक दशा मतलब बता रही है। हिस्ट्री आप जैसे देखोगे कि वो गाय से और बछड़ों से, हॉर्स से उनकी कंपैरिजन करें, इसका मतलब उस टाइम मतलब जानवरों को इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मतलब उनको एक तरह से गॉड के समान माना जा रहा था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा, या हम कहेंगे उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट वो, या एक लाइफ का हिस्सा रहे होंगे, पार्ट रहे होंगे, अगर हम एक हिस्टोरियन की तरह देखेंगे तो। बाकी अगर स्टोरी की तरह देखेंगे तो अच्छा हाँ ऐसे उनकी तारीफ कर दी, मतलब वो गाय जैसी होंगी, सीधी सादी, मतलब इस तरह से जो भी है। नदियाँ कह रही हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलें तो हमें
हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जो रिवर है वो कह रही है कि हम जो देवताओं का जो रास्ता बनाया गया है ना पहाड़ों से, वहां से गुजर रहे हैं और हमें मतलब इतना सारा पानी भरा हुआ है, मतलब हमारे जो बहुत सारा है, तो हम आप लोग मतलब इस तरह से क्यों रोक रहे हो हमें? मतलब हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम कैसे रोकेंगे? मतलब इस बहाव को या पानी को किस तरह से रोकेंगे? अब देखो विश्वामित्र जी कहेंगे, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो कि मैं एक गायककार हूँ, मतलब गाता हूँ, कवि हूँ, और रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आए कि मैं रथ और गाड़ियों के सहित। अब आप यहाँ देख रहे हो रथ और गाड़ियों की, मतलब यहाँ आप मतलब वो रथ वगैरह किससे बनाए जा रहे हैं? आपके जो हॉर्स कार्ट वगैरह लगाए जाएंगे जानवर वगैरह उससे। तो मैं रथ से मतलब बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, कि मतलब हमारी जो धुरी है, रथ की जो धुरी नहीं होती पहिए में वो लगी हुई होती है, उससे ऊपर ना उठाए हो, ताकि आसानी से हम क्या करें, पार कर जाएं। कि मतलब इतने बहाव में मत बहो कि हम डूब जाएं, हम पार निकल जाएं, इतना ही बह लो। उसके बाद नदी कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार। फिर उसने कहा कि भाई हम समझ गए आप जो कह रहे हैं, हम आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब हम क्या करेंगे, आपको सुरक्षित, तुम उसी हिसाब से बहेंगे, आप सुरक्षित पार चले जाओगे। तो इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची हुई जहां से नदी बहती है, कि मतलब ये जो प्रेयर्स हैं, स्तुति वगैरह हैं, जो आपके जो एक तरह से कविताएं वगैरह हैं, दोहे वगैरह, ऐसी जगह रची गई हैं जहां नेचर के उसमें गोद में, जहां मतलब ऋषि वगैरह ऐसा एक माहौल बना होगा, वहां पर रची गई होंगी। ये नदियों के किनारे पे वे यह सब सुझाते होंगे कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गांव की क्या, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस बताते होंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो ये बता रही है कि उस जिस सोसाइटी में वो ऋषि रह रहे हैं, उस जिस वक्त रह रहे हैं, या आर्यन जो ये सोसाइटी है, इसमें क्या है, घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, मतलब भगवान के स्वरूप माना जाता है। इसलिए नदियों से उनकी क्या है, घोड़ों और गायों से क्या की गई थी, तुलना की गई थी। ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताइए, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट थे, ये आप बता सकते हैं। प्रार्थना, ओके। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख भी कई बार हुआ है कि ऋग्वेद में जो है सिर्फ यही नहीं है आपकी ये व्यास और सतलज की बात हो रही है, यहाँ और भी जो सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई, सिंधु नदी की काफ़ी जो 5 आपकी सहायक नदियाँ वगैरह हैं तो उनका भी जिक्र है। गंगा यमुना का भी कई बार क्या है यहाँ पर जिक्र किया गया है या डिस्कशन किया गया है। तो ये तो देखो हमने स्टोरी देख ली कि किस तरह से जो कन्वर्सेशन चल रही है किस किस के बीच में, आपके ऋषि के बीच में और आपकी रिवर्स के बीच में। दूसरा, उन्हें और इन्फॉर्मेशन जैसे पांडुलिपियों से मिलती है, मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है। तो ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना दिखा रखा है कि इस तरह से आपका जो पांडुलिपि का पन्ना होता था, ये एक पांडुलिपि का पन्ना है। और ये क्या किया जाता था, कश्मीर में एक पेड़ होता है बुर्ज, उसकी छाल पे ये बनाई जाती थी, क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता था। और उस छाल पे, अब आज के टाइम जैसे ऐसा तो है नहीं कि पेपर होता था कि बस आपने टाइप किया और प्रिंट कर दिया, प्रिंट निकाल दिया, बस होके निकल के आ गया, बुक को बाइंड अप कर दिया, इस तरह से हो गया। वैसे तो नहीं था, लोग हाथों से लिखते थे, बहुत टाइम लगता था, और वो लिखने का काम भी वो लोग करते थे जो इस काम में माहिर होते थे, परफेक्ट होते थे, उन लोगों को रखा जाता था लिखने के लिए। बहुत टाइम लगता था, पेड़ की छाल पे किस तरह से उसको फ्लैट किया जाता था, मतलब बहुत सारा मेहनत की जाती थी। और इनको क्या कहा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था या पांडुलिपि कहा जाता था, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। तो आइए पढ़ते हैं पांडुलिपि के बारे में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना दिखा रखा है आपको। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। ये कश्मीर में मिली हुई एक पांडुलिपि है। ये बुर्ज पेड़ की जो छाल है वो कश्मीर में ज़्यादा मिलती है। तो लगभग ये 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। मतलब सबसे पहले, मतलब स्टार्ट किया हुआ रिटर्न वर्क जो 150 साल पहले। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेज जो है, इस पांडुलिपि जो है उसको देखकर अंग्रेजी जो अनुवाद तैयार किया गया था, और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक सुरक्षित पुस्तकालय में सुरक्षित है। कि जो हमारा ये पांडुलिपि है इसको सेफ रखा गया है
कहाँ पर, पुणे जो महाराष्ट्र में है, वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें इसको सुरक्षित रखा गया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो मवेशी, घोड़े और रथ। देखो, हमने ये वाला जो टॉपिक कवर किया उसमें हमने ये देखा कि जो आपके इतिहासकार हैं वो किस तरह से ऋग्वेद का अध्ययन करते थे, मतलब किस तरह से चीज़ों को देखते थे। ये हम कवर कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को देखा था, कि वो किस तरह से कंपैरिजन किया था रिवर्स का, मतलब उनसे गाय बछड़ों से किस तरह से। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो ये बताएगा हमें कि ये हमारी जो मवेशी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, मतलब क्यों इनसे उनकी तुलना की गई थी, मतलब ऐसा क्या था इनमें, इनका कंपैरिजन क्यों, मतलब मतलब रिवर्स से किया गया था, या किस तरह से इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्या इनकी वैल्यू थी। ये सारा कुछ हम इस नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।